नमस्कार। मैं आपको उसी एसजेएस की कहानी और संस्कृत बैली पाठशाला की कहानी दिखाने जा रहा हूँ। साक्ष्यों की चूँकि आवश्यकता होती है, ये बड़ी ज़रूरत की बात है। दर्शकों के दिमाग में ये ना आए कि आखिर बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के 16 बीघे ज़मीन हड़पने की जो चर्चा है वो कितनी सही है, कितनी गलत। इसके लिए मुझे आना पड़ा यहाँ पर, आपके आवास पर। आपके द्वारा जो पांजा की तरफ से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनसे भी चर्चा करने की आवश्यकता पड़ गई है। अब सवाल इस बात का है कि 16 बीघे ज़मीन संस्कृत बैली पाठशाला की और एसजेएस के मालिक रमेश बहादुर सिंह की हड़पने की जो कहानी है, उस पे साक्ष्यों पर अब चर्चा होनी है। हम आए इसलिए है कि हम आपको कुछ ऐसे साक्ष्य दिखाएंगे, कुछ ऐसे साक्ष्यों के बारे में बताएंगे कि दर्शकों को और विश्वास होगा। सच्चाई ये है कि एक व्यक्ति 1975 और 80 के बीच में प्रिया स्कूटर का मालिक था, प्रिया स्कूटर पे चलता था और सेकंड हैंड कार 800 का मालिक था। लेकिन आज वो खरबों का मालिक है, अरबों का मालिक है। आखिर ये पैसा आया कहाँ से? और हम इस मेन ब्रांच की बात करें, जैन पेट्रोल पंप के ठीक सामने जो एसजेएस है, मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ। इसी में 16 बीघे ज़मीन गायब है, जो 10 बीघे ज़मीन संस्कृत बैली पाठशाला की है, जो आज संस्कृत बैली पाठशाला अपने अवशेष ढूंढ रही है। बड़ा सवाल है, आखिर बुलडोज़र तो हर तरफ चल रहा है, फिर इस पर क्यों नहीं? जहाँ सही जांच की आवश्यकता है, जहाँ सही न्याय की ज़रूरत है, तो इस पर भी तो बुलडोज़र चलना चाहिए। हम बात करें अगर सिविल लाइन्स की भी, तो सिविल लाइन्स पर आप देख सकते हैं कि कमला नेहरू ट्रस्ट की एक बड़ी ज़मीन थी जिसमें 220 दुकानदार थे, वहाँ बुलडोज़र चला। सोमू ढाबा पर बुलडोज़र चला। बुलडोज़र हर तरफ चल रहा है, न्याय हो रहा है, बिल्कुल न्याय हो रहा है। लेकिन रमेश बहादुर सिंह की बिल्डिंग पर, एसजेएस की स्कूल पर बिल्डिंग पर आखिर बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा और ये आवाज़ क्यों नहीं उठ पा रही, जबकि लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं? गांधी जी, आप ये बताइए कि आपके पास किस तरह के साक्ष्य हैं कि एसजेएस की ज़मीन नहीं है वहाँ? आपका क्या परिचय है? मेरा नाम ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव है जी। मैं पाजा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ जी। और मेरा ये निवास है सिन्हारपुर श्री पाजा जरा फुल इसका बताइए, कौन क्या है? पीपुल एक्शन जस्टिस फॉर ऑल फाउंडेशन। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका सर? मुझे लाखन सिंह कहा जाता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाजा फाउंडेशन। अच्छा हमारे पास इस तरह के साक्ष्य हैं जी। कि बेली पाठशाला के नाम 1925 से जी बंदोबस्त स्वयं से जी ये ज़मीनें दर्ज हैं जी और ये ज़मीनें एक अंग्रेज कमिश्नर ने 1914 में इन्हें पट्टे पर दिया था बेली संस्कृत पाठशाला के संचालन के लिए जी। और तब से विद्यालय संचालित हो रहा है। 1952 से विद्यालय एडेड है और 1972 से फुली एडेड है जी। और 2 शिक्षकों को सरकार से वेतन मिल रहा था। इस रमेश बहादुर सिंह ने जालसाजी करके तत्कालीन रियासत को मिला करके यहाँ नियुक्तियाँ नहीं होने दी और 2012 में अंतिम शिक्षक राधेश्याम तिवारी के सेवानिवृत्त होने के बाद इसने जालसाजी के सहित विद्यालय बंद करा दिया और संस्कृत बैली पाठशाला की समस्त संपत्ति पर इसने अपना कब्जा कर लिया। विद्यालय का कोई चार्ज भी किसी प्रधानाचार्य या डीआईएस को नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। आप ये बताइए कि जो ज़मीन है जिस पर ये स्कूल बना है, मुझे ये बताइए संस्कृत बैली पाठशाला की कितनी ज़मीन है, तालाब की कितनी ज़मीन है, रमेश बहादुर सिंह की वहाँ ज़मीन है कि नहीं, ये सब जरा डिटेल। संस्कृत बैली पाठशाला की एक खतौनी है, ये बैली संस्कृत पाठशाला प्रधानाचार्य के नाम से है और इसमें 0.686 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। ये जी जी। कितनी ज़मीन हुई है? दूसरी जी हाँ ले लीजिए। ये दूसरी खतौनी है, ये बैली संस्कृत पाठशाला के नाम है और इसमें 0.928 लगभग 4 बीघे ज़मीन बैली संस्कृत पाठशाला के नाम दर्ज है जी। इसी परिसर में जी। एक ज़मीन है, ये तालाब भूमि है 267 नंबर, जो सबसे ज़्यादा विवादित है। इसको इसने जालसाजी करके 1987-88 में प्रति खाते में दर्ज करा दिया था, सरकारी अभिलेखों में हेरा फेरी कराकर। उसके बाद जब हम लोगों ने शिकायत की तो 2019 में आदरणीय नेहा शर्मा जी के नेतृत्व में इसकी जांच हुई और एक मुकदमा चला जिस पर तत्कालीन एसडीएम सदर ने वो प्रति खाता खारिज करके तालाब के नाम पुनः दर्ज करा दिया है। ये खतौनी है जिसको हाईलाइट किया गया है, तालाब दर्ज हो गया है।
5/9/2019 में ये दर्ज हो गया है। इसके बाद इसी परिसर में जो बेली पाठशाला के संचालन के लिए एक ज़मीन और मिली हुई थी अख्तियारपुर की, वो आबादी खाता है, जिसमें 0.861 हेक्टेयर भूमि है। ये भी लगभग 3 बीघे से ऊपर है। ये इस प्रकार ये सारी ज़मीन है जो लगभग 15-16 बीघे के आसपास है। जी। अब दूसरा मुद्दा ये किया कि इसने जालसाजी करके पर्ची दर्ज कराया और उसी 267 पर्ची खाते की ज़मीन को स्वामी जानकी शरण पब्लिक स्कूल के नाम से एक फर्जी खतौनी बनाई। ये खतौनियाँ हमें जन सूचना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से प्राप्त हुई हैं। ये पर्ची खतौनी बना करके इस पर इसके प्रधानाचार्य के दस्तखत हैं, प्रबंधक के दस्तखत हैं। ये वहाँ लगा करके एसजीएस के नाम से फर्जी मान्यता ली गई। अगर ये बात करें मान्यता की जो फर्जी है, जो मौजूदा डेयर्स हैं जी, इन्होंने इस फाइल को गायब किया है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ाई गई? जो मान्यता तो निरस्त हो जाती अगर ये ज़मीन इनके नाम है ही नहीं वहाँ पर, तो निरस्त की कंडीशन में क्या कहेंगे उस पर? जी, हमारी शिकायत पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 29/8/2018 को और 30/11/2018 को 2 पत्र कलेक्टर को भेज करके उनसे कहा कि ज़मीन की तथ्यगत स्थिति बताइए। तो जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराई और जांच कराने के बाद ये 4 अधिकारियों का एक प्रमाण पत्र है ये जो जारी हुआ है जिला प्रशासन से। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इन भूमि नंबरान में एसजीएस के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है, पीले से हाईलाइट किया गया है। शासन में जिला प्रशासन द्वारा ये सूचना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजने के लिए 25/2/2021 को जिला विद्या निरीक्षक को भेजी गई है और ये ओंकार राणा इसके भ्रष्टाचार में डूब करके उसने फाइल को दबा रखा है और आज तक वो सूचना इसने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नहीं भेजी है, जिसके कारण इसकी मान्यता निरस्त नहीं हुई और इसका विद्यालय चल रहा है। ये सर्टिफिकेट ऑफ लैंड आपने ले रखा हाथ में, क्या है इसका क्या मतलब है? ये सर्टिफिकेट ऑफ लैंड हमारी शिकायतों के बाद फर्जीवाड़ा करके रमेश बहादुर सिंह ने ये तहसीलदार सदर से बनवाया था 2017 में और इस पर बेली संस्कृत पाठशाला और तालाब की सारी ज़मीनों को ये बता दिया कि यह ज़मीनें बेली पाठशाला के साथ साथ एसजीएस की भी हैं और ये फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके सीबीएसई दिल्ली से इन्होंने इसका नवीनीकरण करा लिया और इनके लड़के अग्रज सिंह ने इसी फर्जी सर्टिफिकेट को 2019 में बेसिक शिक्षा विभाग में हमारे जिला विषय अधिकारी को देकर फर्जी मान्यता ले ली एसजीएस के नाम से। तो क्या लगता है ये जो लैंड का कागज़ है ये पूरी तरह से फर्जी है? ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से फर्जी है और इस पर एक जांच आख्या भी आ चुकी है कि ये प्रमाण पत्र फर्जी है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है बेली संस्कृत पाठशाला की ज़मीन से। ये किसने बनाया भाई साहब? ये बनाया, मुझे तो ये लगता है कि रमेश बहादुर सिंह का कूट रचित तैयार किया हुआ है और इस पर इन्होंने एसडीएम सदर के फर्जी दस्तखत बनाकर भेज दिए हैं, जबकि ये सर्टिफिकेट मांगा गया था कलेक्टर से। आप देख लीजिए इसको, ये साइन हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। इस पर जो ये लैंड सर्टिफिकेट बन के जाना था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ये उनका नाम लिखा हुआ, लेकिन इसके ऊपर तहसीलदार के दस्तखत हैं और उनकी मुहर एसडीएम के दस्तखत हैं और एसडीएम सदर इस पर लिखा हुआ है। तो ये पूरी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट है, फेक डॉक्यूमेंट है। चलिए, ये तो कलेक्टर को ही भेजना चाहिए उन्होंने। अच्छा, हम बात करेंगे इस पर और भी। सर हमारे साथ और भी मौजूद हैं। मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि आखिर जब ज़मीन ही नहीं है वहाँ पर, एसजीएस की कोई ज़मीन ही नहीं है, तो ये सवाल है कि किस तरह मान्यता प्राप्त हुई, किस तरह शुरुआत की और किस तरह संस्कृत बेली पाठशाला की ज़मीन को हड़प लिया। ये बड़ा प्रश्न साक्ष्यों के आधार पर दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत और है, लाखन सिंह साहब हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह का ये विरोध है जो आज तक मौजूदा जिलाधिकारी रही हो या पूर्व में रही हो, शासन प्रशासन के लोगों की नज़र आखिर क्यों नहीं गई और अब तक इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई, इस पर चर्चा है। सर आप बताइए क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि ये बेली संस्कृत पाठशाला का 1914 और 18 से सरकार द्वारा स्कूल चलाने के लिए ग्रांट में दी गई ज़मीन पर चल रहा था। 1952 से नॉन रिकरिंग ग्रांट उसको मिली, 72 से फुली मिली और इसमें संस्कृत के पढ़ने वाले लड़कों ने उस समय भी जब स्कूल 84 में इन्होंने खोला तो उसका विरोध किया और विरोध के दौरान 87 में एक बम ब्लास्ट होने के बाद उसमें उन लड़कों को हटा दिया गया। फिर इनका फर्जीवाड़ा शुरू हो गया।
84 में हटाने के लिए डियास लिखता है कि स्कूल हटा दिया जाए, लेकिन फिर 87 में वो जब ये 87 में ये घटना हो जाती है बम ब्लास्ट की, तो वो बच्चे छात्र जो पढ़ रहे थे, जो ये विरोध कर रहे थे, वो हटा दिए गए वहाँ से। फिर इनका फर्जीवाड़ा शुरू होता है। 87 में इन्होंने फर्जी कमेटी बना ली बेली संस्कृत पाठशाला के नाम की, मिलते जुलते नाम से। चूँकि ऑलरेडी इनका स्कूल जब चल रहा था तो सोसाइटी थी ही, और इनके मुकदमों में जो दीवानी में मुकदमे चल रहे थे उसमें ये जिक्र है कि हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। फर्जीवाड़ा यहाँ तक हुआ कि डियास के यहाँ 2014 के पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो सोसाइटी के बारे में कहीं कुछ मिलता नहीं है। लेकिन 87 ये जाहिर है कि 87 में इन्होंने फर्जी सोसाइटी बनाई, और उसमें ये कहते हैं कि हमने 10-10 को सोसाइटी ने बेली पाठशाला की सोसाइटी ने कमेटी ने SGS स्कूल चलाने के लिए दे दिया था प्रस्ताव करके। तो पूरी तरह से गलत है। हाँ, जो नहीं पूरी तरह से गलत है, वो फ्रॉड है और जालसाजी है। क्योंकि आपने जब 27 मार्च 87 को कोई सोसाइटी बनाई है, तो 10-10-86 को कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने आपका प्रस्ताव किया? उस कमेटी का कोई रिकॉर्ड इनके पास न है, न देते हैं। ये इनका वर्जन है, मतलब कहते हैं। इस संबंध में अगर हम बात करें तो जिलाधिकारी महोदया से या आपने इसके द्वारा कोई और बात आगे कहीं पहुंचाई कि नहीं? आप नहीं पहुंचाई, लगातार हम लोग तमाम प्लेटफार्मों पर कहते रहे हैं, कहते हैं, और सारी बातें ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें हमने इन राइटिंग कही हैं, मिल कर के भी बताई हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई प्रयास छोड़ दिए हैं। मौजूदा DM से आपने कोई बात? अरे लगातार हमें लगता है कि हर हफ्ते भेंट होती रही है, लेकिन उनका ये कहना था मैं देख रही हूँ, देखेंगे, और ये बड़ा मामला है और हम इसको देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। बड़ा क्या मामला? बड़ा आदमी है कि बड़ा मामला? बड़ा आदमी है, बड़ा मामला है, बड़े मामले को देख सुन के करना होगा, ये सब उनका वर्जन है। और मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन का जो रुख है वो भ्रष्टाचारियों के साथ है, भूमाफियाओं के साथ है, अन्यथा ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। चूँकि तालाब जैसा मुद्दा है और बेली संस्कृत पाठशाला स्कूल चलाने के लिए जो ज़मीन दी गई थी, उस पर प्राइवेट स्कूल कैसे चल सकता है? ये बहुत सही बात है, हम और भी बात करेंगे। सवाल इस बात का है कि जहाँ पर फ्रॉड और जालसाजी और ज़मीन हड़पने का जो मामला है संस्कृत बेली पाठशाला का, वो बिल्कुल गहराता जा रहा है। और हम ये भी कहेंगे कि लगातार पाजा संगठन के लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं, और मौजूदा जिलाधिकारी को ये सब बातें पता भी हैं। इससे पहले भी बातें की गई। जहां हम बात करेंगे, पूर्व में जिलाधिकारी नेहा शर्मा आई थी, उन्होंने उस तालाब की ज़मीन को भी ठीक किया था। क्या किया था सर? उस तालाब को उन्होंने जो जालसाजी से इन्होंने भर्ती खाते में दर्ज करा दिया था, उसको द्वारा SDM एक मुकदमे के जरिए वो खारिज करा करके भर्ती फिर से उस खाते में तालाब दर्ज करा दिया गया है। और तालाब पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि किसी तरह का मुकदमा, किसी तरह का स्टे मान नहीं है, उसको 1952 की स्थिति में खड़ा किया जाए। जो भी तालाब पर अवैध कब्जा है वो गिराए जाए, चाहे बड़े आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, और जो उसकी पोजीशन 1952 में थी उस पोजीशन में तालाब लाया जाए। क्या आपको डर नहीं लगता ये रिस्क उठा रहे हैं आप इस तरह का? नहीं, डर क्या लगता है, अब जो होगा। लेकिन धमकियां हमें बराबर मिल रही हैं। ADM प्रशासन स्वयं लगा हुआ है। ये रमेश बहादुर सिंह माफिया ये लगा है, हत्या हो जाए इनकी तो मामला ख़त्म हो जाए। एक पत्रकार है गौरव अवस्थी, कहना ना चाहिए, उसका एक पूरा महावीरा गैंग है जो इस चक्कर में लगा हुआ है कि लोगों की हत्या हो जाए ताकि उसके भ्रष्टाचार, उसके फर्जीवाड़े न खुल सकें। इस तरह हैं, और भी कई लोग हैं जो धमकियां देते रहते हैं, लेकिन हम लोग अपना काम करते हैं। आपको नहीं कोई ऑफर आया? अरे ऑफर तो बहुत बड़ा आया हुआ था, लेकिन हमने कहा कि करोड़ों अरबों भी मुझे दे दिया जाए तो मैं इस मुद्दे से नहीं हटूंगा। ये जनता का मुद्दा है, और 4 दिन की ज़िंदगी में मर जाना है, पैसा किसको काम आएगा? कौन पैसा लेकर के जाएगा? ये रमेश बहादुर सिंह के पास अरबों खरबों की संपत्ति बेईमानी से जोड़ी है, ये कितना रुपया ऊपर लेके जाएगा? भगवान के यहाँ घर अपना बनाएगा। तो ये सब मैं इससे बहुत दूर रहा हूँ भाई साहब। जी, डरते नहीं आप? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं डरता हूँ। आपको कभी कोई घबराहट महसूस? नहीं, कभी कोई घबराहट नहीं होती। मैं डरता केवल है ऊपर वाले से हूँ बस, और किसी नीचे वालों से किसी से कोई डर नहीं लगता। क्या लगता है कि ये संघर्ष आपका कामयाब होगा और ये ज़मीन खाली होनी चाहिए? ये मैं निश्चित मान के चल रहा हूँ। समय चाहे जो भी लग जाए, ये प्रॉपर्टी इनके पास नहीं रहेगी, नहीं रहनी चाहिए। हाँ।
इसके सारे प्रयास और पूरा संकल्प के साथ हम लोग लगे हुए हैं और आगे का जो भी कार्यक्रम है हम आपसे अवगत कराते रहेंगे। लेकिन ये मेरी ज़रूर अपेक्षा है कि इसको जो है ये मतलब आगे आप लोग भी शक्ति प्रदान करें, गति दें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। हम बात करेंगे SJS स्कूल की, संस्कृत वैली पाठशाला जो जैन पेट्रोल पंप के ठीक सामने है। वो मेन ब्रांच है और 17-18 ब्रांचें और हैं इनके पास। 1975 के दौर में एक स्कूटर पे, एक प्रिया स्कूटर पे चलने वाले व्यक्ति का इतना बड़ा अगर साम्राज्य खड़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं उसने बेईमानी जरूर की है। आप भी जांच कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को आप भी देख सकते हैं, दर्शक भी जजमेंट कर सकते हैं कि वाकई जिन साक्ष्यों के आधार पर ये लड़ाई लड़ी जा रही कहीं ना कहीं सच्चाई है। हमारा सवाल ये है कि जो 10 बीघे ज़मीन संस्कृत वैली पाठशाला की और 6 बीघे ज़मीन जिसमें तालाब भी इंक्लूड है और दर्ज है यहाँ पर, तो वो जगह आखिर क्यों खाली नहीं हो पा रही? कहीं ना कहीं मौजूदा अधिकारी उसके ज़िम्मेदार हैं, पिछले अधिकारी ज़िम्मेदार हैं कि जो इस वक्त हैं वो ज़िम्मेदार हैं? ये बड़ी खबर है और आपको भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है कि ये बेईमानी से अर्जित की गई ज़मीन और धन कितना साथ लोगों का देती है, ये सोचने की भी बात है। और लगातार हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी और हम आपको हर पल इस खबर को अपडेट करते रहेंगे और आगे भी इन्हीं तरह की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।